तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। आप सभी को वापस से आ चुके हैं क्लास 12 का नया वीडियो लेके ऑन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड आखिर होता कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो जहां भी कार्बन पे डबल बॉन्ड O आए और ये टर्मिनल होना चाहिए, मतलब उसके साथ अगर एक हाइड्रोजन होगा तो हम कहते हैं कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के कारण होती है, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और आयनिक नेचर का भी यही है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये जो एल्डिहाइड होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। किस रिएक्शन के लिए बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स की, कुछ कॉमन एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। एक लाइव हमने अभी संडे लिया था और उसमें आपको ये बताया गया था। तो आइए कुछ कॉमन एल्डिहाइड कंपाउंड्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या आता है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCHO। जहां पे भी फॉर्म यूज होता है इसका मतलब वहां पे एक कार्बन होगा। उसके बाद दूसरा आता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। थर्ड आता है बेंजल्डिहाइड। क्या आता है बच्चों? बेंजल्डिहाइड, जहां पे बेंजीन ग्रुप के ऊपर CHO होता है। ठीक, इसके बाद फोर्थ आता है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड जहां पे बेंजीन के ऊपर OH होता है जिसे फिनॉल कहते हैं, और ऑर्थो पोजीशन पे CHO होता है। तो ये कुछ कॉमन एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। तो सारे तरीके यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, घबराने वाली बात कोई भी नहीं, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो सबसे पहला तरीका है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। सॉरी, तो जैसा कि आपको पता है ऑक्सीडेशन चेन प्राइमरी एल्कोहल ये होता है। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? जब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड एक ही कार्बन हो। प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब सवाल यह आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? K2Cr2O7 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, H2SO4, या कोई भी एसिड की आप बात कर सकते हैं। तो ये दो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपको ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल दे देंगे। इसके साथ साथ आप एक CrO3 को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड पा सकते हैं। यहां पे आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, वही अगला तरीका जो आता है वो होता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं जब प्राइमरी एल्कोहल, मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल, CH3 की जगह हम R लिख देते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी। जब बेटा प्राइमरी एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और उसको हीटेड कॉपर से पास किया जाता है, कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये बात हमको हमेशा जानने में दिख रही है कि एल्डिहाइड पाने के लिए हमेशा, सॉरी, एल्डिहाइड के लिए हमें हमेशा प्राइमरी एल्कोहल ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो कीटोन बना देगा, तो प्राइमरी एल्कोहल ही हमेशा हमें एल्डिहाइड देता है। यहां तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब अगला आता है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखिए, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इथाइन की अगर हम बात करें,
इथाइन को अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, ये जो रिएजेंट है इस रिएजेंट पे बच्चे बहुत ही कम ध्यान देते हैं, इस रिएजेंट पे बच्चे बहुत ही कम ध्यान देते हैं और ये MCQ केस स्टडी में आ जाता है। तो जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले तो हमें मिलेगा एल्कोहल, सबसे पहले हमें मिलेगा एल्कोहल, फिर इसका आइसोमराइजेशन होता है। फिर क्या होता है बच्चों, इसका आइसोमराइजेशन होगा, ये आइसोमराइज कर जाएगा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करेगा और फिर ये हमें एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो अल्काइन के हाइड्रेशन से पहले तो हमें अल्कोहल मिलेगा, फिर उसके बाद उसका जब आइसोमराइजेशन होगा तब हमें जाके एल्डिहाइड मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है ये रिएजेंट, ठीक है। अब आता है बच्चों रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड एक नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर का पहला नेम रिएक्शन। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा से धीरे चलने लगा है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा और सेव नहीं हो पाएगा, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। एक सेकंड, तो एसिड क्लोराइड होता है बच्चों। अब एसिड क्लोराइड आपका और कहाँ यूज होता है, एसिड क्लोराइड और आप यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो जब यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड यूज करते हैं RCOCl, या तो इसे एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एसाइल क्लोराइड भी इसे हम कहते हैं। तो एसिड क्लोराइड को जब यूज करते हैं इसका रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये हमें दे देता है RCHO एल्डिहाइड प्लस अपना HCl तो देगा ही। तो नेम रिएक्शन के रिएजेंट्स आपको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और यहीं से एल्डिहाइड की कहानी सारी शुरू होती है। रोजेनमुंड के बाद बच्चों आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाइट्राइल होता क्या है, नाइट्राइल हम कहते हैं साइनाइड को, और इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं, आइए उनको लिखते हैं। सबसे पहला स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। इसका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है वो क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट इसका RCN होगा, मतलब नाइट्राइल होगा, ठीक है। रिएजेंट क्या होगा, इस तरीके से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, रिएजेंट होगा SnCl2 प्लस HCl। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आप जैसे ही RCN को, साइनाइड कुछ ऐसा दिखता है, रिएक्ट करवाएंगे SnCl2 प्लस HCl से, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये दे देगा RCH डबल बॉन्ड NH दे देगा, ठीक। फिर जैसे ही आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको RCHO दे देगा, ठीक। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएजेंट आता है नाइट्राइल्स के लिए जिसका नाम है डाइबाल H, डाइबाल H। इसका फुल फॉर्म अगर हम बताएं तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, मेरे चाचा का लड़का तो है नहीं है, ना ही मेरे मौसा का लड़का है, तो इसकी तारीफ क्यों हो रही है, इसकी तारीफ इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि ये लट्टू मुत्तेर है, पंखा हाथ से नहीं रोकता है, ये बड़ा ही सेलेक्टिव रिएजेंट है, सेलेक्टिव रिएजेंट। क्यों सेलेक्टिव रिएजेंट है, क्योंकि इट ओनली गिव्स, ओनली रिड्यूसेस साइनाइड, ओनली रिड्यूसेस साइनाइड। मतलब अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N को डाइबाल H से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें RCHO दे देगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। अब आप कह रहे हैं सर हमको सेलेक्टिव तो समझ में नहीं आया, हमको सेलेक्टिव समझ में नहीं आया, तो आइए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CN। अगर इसको हम डाइबाल H से रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए बच्चों, जो डाइबाल H है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डाइबाल H जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, पर वो इस डबल बॉन्ड को टच एकदम नहीं करेगा, वो इस डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने देगा, पर इसको रिड्यूस कर देगा। किसको? नाइट्राइल को रिड्यूस कर देगा। दैट इज व्हाई डाइबाल H इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट बिकॉज इट इज अ सेलेक्टिव रिएजेंट। आई होप आपको ये कहानी भी बच्चों समझ में आई गई होगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब अगली हम बात करते हैं तो ईस्टर्स आते हैं। ईस्टर्स, आपको ईस्टर पता है क्या होता है? RCOOR, मतलब इट हैज वन कार्बोनिल ग्रुप। और जो डाइबाल H है, डाइबाल H जो आपने ऊपर पढ़ा, ये साइनाइड के साथ साथ ईस्टर भी रिड्यूस करेगा। साइनाइड के साथ क्या भी रिड्यूस करेगा बच्चों? ईस्टर। मतलब अगर RCOOR को हम किससे रिएक्ट करवा दें? डाइबाल H से, डाइबाल H से, तो ये हमें एक तो एल्डिहाइड दे देगा और एक दे देगा एल्कोहल। ठीक है, तो डाइबाल H यहां भी एक्शन में है, बट इट विल रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप। इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, RCHO कर देगा और इसको ब्रेक कर देगा। मतलब जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला ब्रेक होगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड और ये आपका बन जाएगा एल्कोहल। अब बात आती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आपको एक बात बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि स्ट्रेट चेन में कार्बन हो। हाइड्रोकार्बन मिथाइल बेंजीन भी होते हैं, अल्काइल बेंजीन भी होते हैं। मतलब जब बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा हो स्ट्रेट चेन में तो वो भी अल्काइल बेंजीन ही कहलाता है, सॉरी हाइड्रोकार्बन ही कहलाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इसमें एक्चुअली दो लोग हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज अ नेम रिएक्शन, जिसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसका जो रिएजेंट है वो है CrO2Cl2, जिसको कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखिए दूसरा जो रिएक्शन है वो है CrO3 के साथ। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, पर CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन होता है। इसको कहते हैं हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये दोनों रिएक्शन एक ही साइड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, दोनों के लिए स्टार्टिंग रिएजेंट सेम है। स्टार्टिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट दैट इज टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन क्या होता है? टॉल्यूइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। तो अगर हम लेते हैं बेंजीन के ऊपर CH3, उसको रिएक्ट करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें बना के दे देगा बेंजल डिहाइड। क्या बना के दे देगा बच्चों? बेंजल डिहाइड बना के दे देगा। ठीक है, वही हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की बात करें तो ये अकेले काम नहीं कर पाता है, इसके साथ साथ इसको एक और लोग चाहिए होते हैं जिसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3COO का होल ट्वाइस एंड देन O। ये पूरी कहानी इसको चाहिए होती है। और इसका भी स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो होता है, वो टॉल्यूइन ही होता है। मतलब अगर टॉल्यूइन को वापस से लिया जाए, टॉल्यूइन को रिएक्ट किया जाए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये क्या बना के दे देगा आपको बच्चों? ये भी आपको बना के दे देने वाला है बेंजल डिहाइड। तो दोनों में आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
है ना? दोनों में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दोनों आपको क्या बना के देंगे बच्चों? बेंजल्डिहाइड बना के दे देंगे, ठीक इसमें कुछ जगह नहीं छोड़ी हमने, कुछ और रिएक्शंस हैं, कुछ और भी आपको बता देते हैं, 1 2। तीसरा रिएक्शन इसका जो आता है बच्चों, वो आता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन पर ये आपका जो होता है बेंजीन से स्टार्ट करता है, ना कि टॉल्यूइन से। तो इसका जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट वो है बेंजीन, और जो रिएजेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। मतलब अगर आप बेंजीन लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं CO प्लस HCl से, फॉलोड बाई वापस से हाइड्रोलिसिस, तो ये अभी आपको बना के दे देता है बेंजल्डिहाइड। तो 3 ऐसे लोग हैं जो आपको बेंजल्डिहाइड बना के दे रहे हैं। पहला है इटार्ड रिएक्शन, दूसरा है विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जिन दोनों के स्टार्टिंग रिएजेंट आपके टॉल्यूइन है, और अगला है गैटरमैन कोच रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। किसकी बात करेंगे हम? रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड की। तो हमें क्या पता है कि पहला जो हमने हेडिंग डाल के रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड के पास होता है कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, आप बेंजीन की बात नहीं हो रही है। एल्डिहाइड के पास होता है कार्बोनिल ग्रुप, और ये कार्बोनिल ग्रुप, देखिए कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है बच्चों, वो हमेशा हेट्रो एटम के पास होता है। जो पहली चीज और आखिरी चीज आपको ढूंढनी होती है रिएक्शन के लिए, वो होता है उसका हेट्रो एटम। क्योंकि कार्बन एज सच तो कोवेलेंट नेचर का है, कार्बन कोवेलेंट नेचर का है, तो वहां चार्ज तो आएगा नहीं। अब चार्ज नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन के लिए हमें हमेशा चार्ज चाहिए होता है। तो चार्ज कौन लाएगा? जो अलग से आया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली बात की जाए, तो अगर हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, और हमारे साथ एक बाहर के कोई ग्रुप का आया है, और किसी को निकालने की बात हुई, तो पहले उसको निकाला जाएगा कि तुम भाई बाहर जाओ। उसी तरीके से कार्बन भी जब रिएक्शन करता है तो हेट्रो एटम से ही करता है, ठीक। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और इसके कारण क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराता है। अब किसके किसके साथ कराता है आपको ये बताते हैं। पहला HCN के साथ आपको कराएगा। HCN किस में टूटेगा बच्चों? H प्लस और Cn माइनस में अटैक करेगा। यहाँ पे R लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ HSO3 के साथ टूटेगा किस में? H प्लस में और SO3 माइनस में। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसका एक अलग से एक्सरसाइज ही हम करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे अमोनिया डेरिवेटिव का छोटा सा। मान लेते हैं यहाँ पे NH3, तो ये टूटेगा NH2 माइनस और H प्लस में। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया डेरिवेटिव कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपको बता दें। तो ये क्या बना? RCO पे क्या आ गया बच्चों? O पे H आ गया, और C से जुड़ गया साइनाइड, और ये बच गया H। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इधर बात करेंगे तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, H O के पास वापस से H चला जाएगा और कार्बन के पास SO3 आ जाएगा। अमोनिया की बात करते हैं। देखिए अमोनिया, इसके कई सारे डेरिवेटिव हैं, अभी आपको बताएंगे। तो RC वापस से O के साथ H, C के साथ NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे H बन के आपको मिल जाएगा। अमोनिया के ऐसे कई सारे डेरिवेटिव है जो रिएक्शन करते हैं। एक सेकेंड बच्चों, कुछ मैसेजेस चेक कर रहे हैं हम, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी आप। एक सेकेंड। तो ये करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल बोर्ड में आने के चांसेस इसके और अमोनिया डेरिवेटिव दोनों के हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड हेमी एसिटल,
फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और हेमी एसिटल। ये आखिर होता क्या है इस बात पे ध्यान देते हैं, कलर चेंज करके ध्यान देंगे हम। तो क्या होता है, ये है एल्डिहाइड आपका, ये है एल्डिहाइड। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एल्कोहल से तो किस में ब्रेक करेगा, R' प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पे माइनस इस पे प्लस इस पे, तो अटैक क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C इसके साथ OR', देखिए लट्टू मुट्टे अवतार आ गए मेरे ये OH इसके साथ R और इसके साथ H। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, टेबल पे ही होगा शायद, रवि के पास है, रवि के पास। ये जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, इसको कहते हैं एसिटल। बाइक की चाबी मांगने आ गए थे बीच में। ये प्रोडक्ट जो बनता है उसको कहते हैं एसिटल। अगर इसमें से -H2O करते हैं और एक और कार्बन जोड़ देते हैं R', तो क्या बन जाएगा, HCr R' और OR', इसको कहते हैं हेमी एसिटल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एसिटल और हेमी एसिटल कैसे बन रहा है। यहाँ पे कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा बच्चों। अब आता है रिडक्शन टू एल्कोहल। तो ये कहानी तो हमको बहुत पहले से पता है कि एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करते हैं तो हमेशा एल्कोहल बनाएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है, सबसे पहला अगर अल्केन है तो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहानी तो हमें सदियों से पता है, बचपन में सिखाया गया था एलकेजी में। और वहीं पे अगर इसका हम रिडक्शन करेंगे तो ये वापस भी जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल, और एल्कोहल के रिडक्शन से बनेगा आपका एल्केन। तो सबसे पहला जो बता रहा है कि रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, यहां तक रिड्यूस करने के लिए हमें एक स्टेप स्किप करना होगा और हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना होगा, क्योंकि एक स्टेप वो मिस कर जाएगा, वो एल्कोहल तक नहीं जा रहा है। पहला तो कह रहा है रिडक्शन टू एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए हम NaBH4 LiAlH4 कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। पर अगर हमें डायरेक्ट हेलो एल्केन्स बनाना है, डायरेक्ट हमें हेलो एल्केन बनाना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। तो इस वाले के लिए हम यूज कर सकते हैं NaBH4 LiAlH4, निकल और प्लैटिनम। पर हाइड्रोकार्बन तक रिड्यूस करने के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब यहाँ पे भी आते हैं आपके दो नेम रिएक्शन। तो सबसे पहला आता है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, और दूसरा आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दूसरा आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन जो है बच्चों, एक सेकेंड, ये दोनों जो रिडक्शन बच्चों होते हैं, ये दोनों रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या ही इंपॉर्टेंट, क्या ही कर लेंगे, तो जो केस स्टडी बच्चों आती है ना, केस स्टडी जो आपको आती है वो इससे आती है। तो अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें, चलिए व्हाइट से ही कर लेते हैं, तो इसका जो रिएजेंट है, रिएजेंट वो है जिंक अमालगम। जिंक अमालगम, अमालगम का मतलब होता है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अमालगम का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी। तो स्टार्टिंग रिएजेंट तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है, एल्डिहाइड है, स्टार्टिंग रिएजेंट तो एल्डिहाइड है। और हाइड्रोकार्बन बना रहा है मतलब RCH3 बना रहा है, और रिएजेंट आप यूज कर लेंगे। वही वुल्फ किश्नर हो गई। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।